गाड़ी जब वार्म अप करना है आपको, तो गाड़ी वार्म अप करने के लिए गाड़ी गियर में छोड़ दे, हैंड ब्रेक लगे रहने दो, क्लच और ब्रेक पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वार्म अप कर सकते हो, ठीक। लेकिन जब स्टार्ट करने के लिए क्लिक करना हो चाबी को, जब स्टार्ट करने के लिए चाबी को क्लिक करना हो, उससे पहले गियर को न्यूट्रल कर लो, क्लच को प्रेस कर दो। अगर गाड़ी ढलान में नहीं है तो ब्रेक प्रेस नहीं करना, अगर ढलान में है तो ब्रेक भी प्रेस कर लो। क्लियर है? क्लियर है? जी। हाँ। तो भैया अगर डायरेक्ट न्यूट्रल में क्लच दाब के स्टार्ट किए तो कोई दिक्कत? अगर न्यूट्रल में है गाड़ी, न्यूट्रल में नहीं, मतलब ये रिवर्स में है, और क्लच दाब के स्टार्ट करोगे, स्टार्ट तो होगा। तो वो आपको हम नहीं समझाए हैं, समझाते हैं लोगों, बहुत जरूरी काम, बहुत काम की बात है वो, जब वो नहीं समझाए आपको। देखिए क्या होता है, अगर आप ऐसे नॉर्मली है, आपका कोई आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, ऊपर कोई 10 किलो का सामान नहीं है, दौड़ने के लिए बोले दौड़ जाओगे, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अगर 10 किलो दे देंगे सर पे तो दिक्कत है दौड़ने में। दौड़ सकते हो, लेकिन दौड़ना आसान नहीं। लेकिन दौड़ तो सकते हो ना, कैपेबल हो 10 किलो माथे पे लेकर दौड़ने के लिए कि नहीं कैपेबल हो? लेकिन आसान कौन सा है? 10 किलो माथे पे लेके चलना, दौड़ना, या फिर खाली दौड़ना? खाली दौड़ना आसान है। तो ठीक वैसे ही ये गियर में भी स्टार्ट हो सकता है। कैसे? जैसे आप 10 किलो लेके बाहर लेके आप दौड़ रहे हो, लेकिन आसान कौन सा है? खाली दौड़ना। तो स्टार्ट कौन सा इसमें आसान कौन सा हो गया? न्यूट्रल में हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्या कॉन्सेप्ट था? कि मतलब गियर में जो स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी पे कुछ लोड पड़ता है, हाँ। इंजन पे, और बैटरी ज्यादा, अगर डिस्चार्ज बैटरी है, कम चार्ज है, लो चार्ज है, अगर एक बार में स्टार्ट नहीं लिया तो सब बैटरी को पी जाएगा। तो वही बात। हाँ, ज्यादा बैटरी कंजम्पशन करेगा। आपको अगर ज्यादा वजन लेकर के दौड़ोगे तो ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए ना ताकत, एनर्जी नहीं है बैटरी में, तो चूस लेगा। तो इसलिए क्या करना है, सेफ्टी क्या अपनाना है? न्यूट्रल पे ही हमेशा, न्यूट्रल पे स्टार्ट करोगे, और क्लच अगर प्रेस कर दोगे ना, तो इंजन का जो कनेक्टिंग रहता है ना ऑल पार्ट से, वो कनेक्शन हट जाएगा। इंजन का कनेक्शन जो है क्लच दबाने से और पार्ट्स स्पेयर से क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इंजन फ्री हो जाता है। स्टार्ट करने में आसान होता है। आया समझ में? गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा है? आसान वो न्यूट्रल में स्टार्ट करना है कि नहीं है? तो इस ध्यान रखोगे, भूल जाओगे। ध्यान रखेंगे। चलो न्यूट्रल कर दो। हिट हो गया, हिट लेट ऑफ हो गया, वार्म अप हो गया गाड़ी। हिट कर मतलब वार्म अप कर रहे हो, ठीक है? चलो, वार्म अप करने का कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्यों वार्म अप करते हैं कि नहीं समझाए? समझाए हुए। चलो, इसलिए कहते हैं वीडियो देखो, हल्का सा रेस भी ले लेना है। बैटरी लो है क्योंकि ठंडी का है ना, ठंडी में अपने आप बैटरी लो हो जाता है, नहीं होता है, आदमी भी लो हो जाता है। यस और नो? मेरा समझाने का तरीका बहुत हार्ड है, बहुत आसान है, समझ में नहीं आता, पता नहीं। नहीं सही है, नहीं सही है, सही है मतलब क्या सही है? बहुत हार्ड है तरीका, बहुत हार्ड है, बहुत नहीं है, बहुत आसान है, समझ में नहीं आता, कह नहीं सकते। नॉर्मल है, बहुत आसान है ना, तो बोलने में क्या दिक्कत है? बोल, फिर ऑप्शन दे रहे हैं 4, इसमें एक ऑप्शन को टिक करना था आपको। वार्म अप किए, फिर भी ये ठंडी का मौसम है ना, 15 दफा कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट हो लेना, ठीक है? टाइमिंग सही नहीं था। अब क्रिकेटर हो ना, और टाइमिंग सही नहीं रहेगा तो छक्का लगेगा। रेस्ट हो। क्या मैंने बोला? अगर टाइमिंग सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? छक्का लगेगा। तो छक्का लगाने में क्या चाहिए? टाइमिंग। जिस टाइम में बोला है उसी टाइम में हिट करना है, तब जाकर छक्का लगेगा। नहीं तो लेट किया तो बोल्ड भी हो सकते हो, एयर करे तो, और मिस टाइम किया तो कैच आउट हो जाओगे। मिडाउन में भी और बाउंड्री पे भी। बंद है, खोलो तो कोई है तो नहीं? कोई है सर? आने दो, बस इतना ही। नहीं, क्लच लो।
बंद कर लिया गाड़ी। गाड़ी चढ़ान पे है ना, ढलान पे है गाड़ी ना, और उल्टा चढ़ा रहे हैं तो क्लच पे नहीं ले रहा था, रेस होना था। फिर आप बोलते हैं कि मतलब आवाज करने लगा गाड़ी, इसलिए नहीं लिए। हम देखो एक ही बार लोग है, देखो एक रेस यहाँ पे रेस, एक सेकंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो रेस का। ये जंगल है, रेस लेने का क्या हिसाब है? अगर एक ही बार देखो ये है, एक बार यूं दबा दोगे तो आवाज करेगा। यूं है, जरूरत है जितना हल्का दबाया, जरूरत नहीं है छोड़ दिया, जरूरत है दबाया, और जरूरत है और दबाया, और जरूरत है और दबाया, और जरूरत है और दबाया, नहीं जरूरत है छोड़ दिया। झटका में नहीं लेना, नहीं छोड़ना है। रेस लेना यहाँ पर ध्यान दे रहे हो। अगर इस तरीके से एक सार लोगे एक सार छोड़ोगे तो रेस का आवाज नहीं करेगा। यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर लेना था, रेस का आवाज नहीं करता। ठीक, अननेसेसरी रेस लोगे तभी रेस का आवाज आएगा। मतलब बिना जरूरत का तुम रेस लोगे ना तब रेस आवाज करेगा। क्या कहेगा कि तुमको जरूरत नहीं, क्यों ले रहे हो? रेस आवाज करके कहता है किससे? तुमको जरूरत नहीं है, तुम ले क्यों रहे हो? है ना, लो रेस लो। और वेरी गुड। अब रेस कह रहा है कि तुमको जरूरत नहीं, तुम ले क्यों रहे हो? खड़ी गाड़ी में रेस लेने का क्या हिसाब है? कोई हिसाब है नहीं ना। खड़ी गाड़ी में रेस लेने का कोई हिसाब है नहीं है। और आप कल आपने बोला था कि सर स्टीयरिंग नहीं पकड़ी है, तो स्टीयरिंग कब नहीं पकड़ेंगे? जब आप स्टीयरिंग का काम खुद कर लोगे। आप नहीं कर पाओगे तो हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते। हम पर्सनल रोड पे नहीं चल रहे हैं, पब्लिक रोड है, सबके लिए है। ट्रैफिक जाम करेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम करेंगे तो पब्लिक गुस्सा करेगा। तो आप भी पब्लिक का रोल में हो तो आप भी गुस्सा कर सकते हो, कोई जाम करता है तो। ये सर नो, तो जो चीज आपके लिए है वो तो दूसरों के लिए भी तो है कि नहीं है? हाँ, तो इस बात को क्या करना है? भूल जाना है। क्या करना है? ध्यान रखना है। कोई भी चीज सीखते हैं किस लिए? भूलने के लिए, बिसरने के लिए, तो ध्यान रखने के लिए। इसमें 2 स्पीकर लगा हुआ हॉर्न का, तो कभी एक बोलता है कभी दोनों बोलता है। तो कभी एक ही बोला कम आवाज वाला तो आवाज कम आया, जब दोनों बोला तो आवाज ज्यादा आया। हमारा काम करेगा इस तेल के अंदर। क्या दुबराई जाओगे? देखते हैं, हमारा पब्लिक सेवा भी है। अगर कोई रास्ता में रुकता है, मतलब किसी को चाहिए हमारी सेवा को, तो हम सेवा जरूर देते हैं। हम लोग सब सीखेंगे। हाँ, लगाओ। चल, यहाँ पे निस्वार्थ भाव से अगर कोई हमारा समाज का आदमी है, कहीं जाने आने में, रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं तो हम बैठाते जरूर है। आज हम इनके काम आए तो जरूर कल होकर के मेरे काम आएंगे। अगर एहसान मंद होगी तो क्या भाई साहब, सही है कि नहीं है? और एहसान फरामश हो तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं है? अगर आपका कोई काम आ रहा है आपको कभी भी रास्ते में कहीं भी, तो आपका फर्ज बनता है कि कभी और सामने वालों को जरूरत पड़े तो आप भी उसके काम हो। अगर एहसानमंद है तो बाकी जानते ही हैं, अपना काम बनता। अभी जनता चाहे कहाँ, उसको कोई पता नहीं है। कुछ लोगों की थिंकिंग है। हाँ हाँ, हाँ, सैकड़ों आदमी को सिखा दिए हैं। और भारत के विभिन्न शहरों में 25, 30, 35 का जॉब कर रहा है। भारत के विभिन्न शहरों में, बम्बई में, दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, हरियाणा, हर जगह आदमी काम कर रहा है सफलता
ध्यान लगाता है सीखने में, अगर आप ध्यान अच्छा है तो कम दिन में सीख जाएंगे, अगर ध्यान खराब है तो टाइम लगेगा। पूरा का पूरा ध्यान के ऊपर है। अगर आपका ध्यान मेरे पास और घर दोनों रहेगा तो जल्दी सीख जाएंगे। घर मेरे पास, ध्यान घर वाले के पास रहेगा फिर टाइम लगेगा। ये सर नो ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी क्या होता है कि हम काम करते हैं तो ध्यान रहता है कहीं, काम करते कहीं तो काम खराब हो जाता है। लेकिन काम करते तो ध्यान जो रखते हैं ना तो काम अच्छा होता है और जल्दी होता है कि नहीं आर्यन? ये बात है। सही नहीं जा रहे हैं, आपको हमेशा अपनी साइड को मेंटेन रखना है। आपको साइड को सफेद पट्टी देख रहे हैं आप, पूरा सफेद पट्टी पे ज्यादा टाइम। हाँ, कब तक? जब तक कि आगे कोई ब्लॉकेज नहीं है तब तक। अगर ब्लॉकेज आता है तो फिर आप राइट से ओवरटेक करते तो जगह देखते हुए। कल बोले थे कचरे पे भी नहीं ले जाना। कचरा रहेगा तो साइड करना होगा। कचरा तो ब्लॉकेज हो गया ना। कचरा क्या है? कचरा हो गया, या कोई आदमी है, कोई जानवर है, कोई साइकिल है, कोई गाड़ी, ब्लॉकेज है। अपने साइड पे गाड़ी चलाना है कब तक? जब तक कि सामने कोई ब्लॉकेज ना आ जाए। जैसे ब्लॉकेज आता है और रास्ता फ्री है तो देखभाल करके आपको ओवरटेक करना है दाहिनी साइड से और फिर अपने साइड पे जाना है। ये थंबनेल तक रखना है। सीखने का देखो, अभी स्टेयरिंग इतना नहीं है, हमको पकड़ना पड़ रहा है आपको सिचुएशन में देखते हुए, मजबूरी में। हम जानबूझ के नहीं पकड़ते हैं, हम तब पकड़ते हैं स्टेयरिंग जब आप नहीं कर पाते हैं परफॉर्म। तो सीखने का काम 2 नंबर 3 नंबर में होता है। 4 नंबर में कब होगा? जब स्टेयरिंग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब आप मुझे ये कर देंगे कि हमको आता है, हमको संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे कि आप स्टेयरिंग संभाल लेते हैं, फिर आपको 4 नंबर पर ले जाएंगे। अपना अपना जगह का ध्यान रखिएगा, जहाँ उतरना बता दीजिएगा। आप वही बोल रहे हैं? जहाँ उतरना बता दीजिएगा पहले। नहीं बे, ट्रांसफार्मर आ गया ना। अब किसका बात माने? दोनों अलग अलग जगह के हैं, अलग इधर दें आपको, इधर जाना उमर जाएगा ना। जब आप गाड़ी स्लो कर रहे हो तो रेस काहे ले रहे हो भाई साहब? चांद आती है, स्लो करना बोला है ना आदमी, मैसेज नहीं कर दिमाग में। आज दो आदमी था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कभी भी आपको भी मौका मिले किसी को हेल्प करने का तो पीछे नहीं हटना, हेल्प कर देना है कि नहीं है? ठीक है, हेल्प लेना ही नहीं, हेल्प करना भी है कि नहीं है? हाय कर दो, आप भी हाय कर दो। चलो ठीक है, हाँ चलो। सही बताएं गलत बताएं? हैं? ये सोच रहा था आगे रुकना, हमको ट्रांसफार्मर इससे पहले आप गलत आप दिए, रेस के ड्राइवर में उधर से इनपुट आया ना। इनपुट क्या है? वही तो बोले, आप भी वही बात बोल रहे थे ना, 2 आदमी 2 रंग की बात बोल रहा है। आप परफॉर्म कैसे करते हैं? इनपुट के हिसाब से, यस और नो? जो इनपुट होता है उसी के हिसाब से परफॉर्म करते हैं और उसी हिसाब से क्या मिलता है? आउटपुट। कंप्यूटर सीखे होंगे आप लोग? नहीं सीखे? कंप्यूटर बना इनपुट आउटपुट नहीं समझते हैं? जो आप आमदनी आपका वो क्या है? इनपुट क्या आउटपुट? वो इनपुट होता है। इनपुट होता है। खर्चा क्या हो गया? आउटपुट। जो बच गया वो शेविंग बैलेंस।
किए, लेकिन प्रॉपर ध्यान से, है ना? टाइम लगाओगे प्रॉपर क्या, कैसे प्रॉपर ध्यान गियर से। चुनने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि क्लच पूरा दबा दो और शाबाश, दिल जीत और उसके लिया। बाद हल्के हाथों से गियर को हाँ। करो। कहीं पे अटक महसूस हो रहा फिर देखो, हाँ। महसूस करो कि कहीं गलती हुई है हमसे, तब अटक महसूस हो रहा है। हाँ, ये नहीं कि उसके साथ तो ये सिर्फ जबरदस्ती ऑडियंस में रहकर नहीं करना होता है, बोलना होता है। जब आप ड्राइविंग सीट में तब भी करना होता है, हाँ। तो उसके बाद वो भी ध्यान रखें। हाँ। ऑडियंस कृपया ध्यान रखें कि सिर्फ ऑडियंस में रहकर नहीं बोलना है, तो मतलब जब आपको ड्राइविंग सीट पर वो करके भी दिखाना है। थ्योरी याद है? हेलो, जाने दिए आप? वो गाड़ी चलाने में उसको चलाने में ध्यान अब कहाँ, अब कहीं और की कहीं और घूम गया, हमारे पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया ये। दीजिए। लेकिन ये भी तो होता है कि कभी कभी कहा जाता है कि जैसे ड्राइव करते समय बात न करे, कहीं और ध्यान न दे, तो उस चीज को ये भी हम समझाते हैं आपको। क्या होता क्या है, जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे, किसी से बात नहीं करे, बोले बोलने दो मेरे भाई साहब, मेरे बोलने दो, समझाने दो मेरे को, पूरा बोलना। कॉन्सेप्ट समझो क्या है कॉन्सेप्ट। वो तो आप भी जानते होंगे, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं जानते, इतना अच्छा तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है? देखो, जानता हर कोई हर कुछ है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं उस पर ध्यान दिया रहता है, उतना सोचा रहता है जितना अच्छा से सामने वाला बताता है, बाद में मालूम पड़ता है कि ओह ये बात हम जानते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहले से भी वो जानता है, लेकिन उसका फोकस वहाँ पे नहीं है, लेकिन सामने से कोई बता दिया तो फिर क्या अपने आप को रियलाइज करता है, ये हम भी जानते है कि नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपना गाड़ी चलाओ या किसी का और चलाओ, आपके साथ में पैसेंजर रहेगा। सीखने के बाद आपके घर के मेंबर है हुआ तो एज ए पैसेंजर तो भी हुआ, कहीं घूमने जाओगे या फिर किसी दूसरे गाड़ी चला रहे हो, पैसेंजर रहेगा, तो वो आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा, यस और नो? तो बात करेगा तो उसके बातों पे आपका ध्यान मात्र 5% रहेगा। कितना रहेगा? और ड्राइविंग पे, वेरी गुड, ड्राइविंग पे 95% आपका ध्यान रहेगा, बातों पे 5%। अगर बात नहीं सुन पाए तो दोबारा बोल सकती है हम सुने नहीं, फिर से बोलो। जिसको 100% रहेगा वो ना 5% दे पाएगा। हाँ। जिसको मान लो कम पहले से ही है, वो 5% उसमें से दे दिया, हाँ। तो और कम हो तो जाएगा। कम है तो गाड़ी में चलाओ मत, तब अभी बोले तब पैसेंजर गाड़ी मत चलाओ। जब दूसरे को लेकर दूसरे को मत धकेलो, पहले अपने मौत के मुंह से बाहर आओ, अभी खुद मौत के मुंह में। अगर 100% आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आप मौत के मुंह में हो, कभी भी अंदर समा सकते हो, मौत आपका हो सकता है। कब? जब आपका 100% ड्राइविंग स्किल नहीं अभी है। हम लोग का वो मोमेंट नहीं है ना कि बात करते हुए भी गाड़ी को ध्यान दे पाए। लेकिन सीखो कैसे? सीखो यहाँ पे थ्योरी भी ध्यान देना होगा और प्रैक्टिकल का भी ध्यान देना होगा। थ्योरी तो गाड़ी खोलने से पहले सिखा देते हैं। इससे पहले ही बीच में तो सिखाना पड़ता है, कहीं मोमेंटम आता है गलत करने का कि सही कर रहे हो तो बताना पड़ता है ना। बीच रोड पे ऐसे गाड़ी नहीं रोकोगे जब तक ये सामने में कोई सट न जाए, मतलब सटने वाला ना हो। और बिल्कुल सटने वाला है तभी गाड़ी को खड़ा करोगे, सटने वाला नहीं है जगह है तो गाड़ी गुरकता रहेगा, चाहे स्लो ही क्यों नहीं है, तो गुरकता रहेगा। अगर बीच रोड पे ऐसे गाड़ी खड़ा कर देते हो तो पीछे से कोई घुसा देगा अपने आपकी गाड़ी में, अपना गाड़ी सीधा फोर के अंदर आ जाएगा बाइक वाला, ठीक है? गलती आपका रहेगा तो बीच रोड पर गाड़ी कैसे रोका? कॉन्सेप्ट है ये बोलने वाला। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या था? बीच रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करना है। कब तक? जब तक कि कोई सटने वाला नहीं हो तब तक। और एक हाथ जगह बाकी या फिर भी नहीं हट रहा है तब जाकर रुकना मजबूरी में, ताकि हम सामने वाले बता पाए कि भाई देख आगे कौन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। उसको मार दें? तुम बोलो तो मार देते हैं, अभी क्या परिस्थिति है ना? अभी गाड़ी आ गई थी ना सामने, तो अभी जगह था, जो हिसाब से स्लो करना था, गाड़ी खड़ा नहीं करना था। गाड़ी खड़ा नहीं करना था, गाड़ी मतलब हल्का सा गुरस्ते हो जाए, वो भी गाड़ी तो बढ़ रहा था ना हल्का हल्का। अगर गाड़ी सटने वाला हो, एक हाथ रह गया हो तब भी गाड़ी को खड़ा करना है, या फिर उसको जगह चाहिए ज़्यादा घुमाने के लिए तो गाड़ी खड़ा करना है। और यहाँ पे हम गाड़ी चला देंगे तो फिर उसको जगह नहीं मिलेगा, तो पहले ही गाड़ी खड़ा करना है। लेकिन बीच रोड पे नहीं, थोड़ा साइड लेकर के। मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? बीच रोड पे नहीं, कहाँ गाड़ी खड़ा करे हुए है? साइड में, रोड का साइड में लेकर के, ताकि दूसरा आदमी अंदर न घुसे हमारी गाड़ी में मार के। तभी तो उसको बता पाएंगे भाई हम अपने साइड पे हैं, तो मेरे अंदर घुस गया।
जिस मोमेंट में जो सिचुएशन बनता है ना उसको एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। यस और नो? उसको भूल जाना आपका काम नहीं है। पकड़ लिया। पकड़ लिया। भूल जाना काम है, ऐसे बोलते थे तो गलत हो जाता। भूल जाना काम नहीं है। हाँ, तो कब ऐसा कब कर पाओगे? जब आप मेरे को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, ध्यान रखोगे, ध्यान दोगे, मेरी बातों पे। बताओ, हम बताते हैं सीधा और पूछते हैं कैसे? हम कॉन्सेप्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को कैसे बताते हैं? सीधा। यस और नो? लेकिन पूछते हैं कैसे? घुमा के, टेढ़ा मेरा, उल्टा। ठीक है? हाँ, तो आपका जवाब सही कब होगा? जब आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पे होगा। नहीं तो क्या करोगे? गलत कर जाओगे। क्या कर जाओगे? गलत कर जाओगे। आजकल वही नहीं जाएंगे, आगे मतलब वाला मोड़ है ना, वहीं तो घुमाते हैं। तो चाय नहीं पीना है? चाय घुमा रही मैं, इधर कहीं चाहिए चौक चौराहा। कौन से मोड़ पे? मधुबनी वाला, मधुबनी वाला मोड़ नहीं है, मधुबनी और कपड़िया, मधेपुरा का मोड़ है आगे से। मौसम बहुत खराब है, लेकिन हम समझाने पे आते हैं तो फिर हम कुछ भी ध्यान नहीं रखते क्या है नहीं है। बात को समझाना तो समझाना है कि नहीं है? जब कोई टॉपिक हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो फिर कॉन्सेप्ट के अलावा कोई बड़ा दिमाग में बात रहता है? नहीं रहता। उस कॉन्सेप्ट को सामने वालों को समझा देना, चाहे जो एग्जाम्पल मेरे को लेना पड़े। यस और नो? है? सिखाने का जो तरीका है, बताने का, समझाने का बहुत हार्ड है मेरा। समझ में नहीं आता? नहीं आसान है। नहीं आसान है? मतलब हार्ड नहीं है। जो अगला बात बोले उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत आसान है? हाँ। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा बोलो ना। क्या शर्म लग रहा है आपको ऐसा बोलने में? नहीं। यू फील गिल्टी नहीं ना? ये शुद्धता का पैमाना होता है कैरेट, होता है ना? ये सर नो? क्या चीज़ का? शुद्धता का पैमाना कैरेट होता है, सोने की शुद्धता का पैमाना। ये 10 कैरेट है, 12 कैरेट है, 15 कैरेट है, 20 कैरेट है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है। ये सर नो? होता है कैरेट। तो जैसे अगर कैरेट में हम नापा जाए, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया, तो उस हिसाब से हम आपको सर्विस दे पा रहे हैं। वो कितना कैरेट सही है? 10 कैरेट है, 15 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट या 22 कैरेट है? कितने में से? 24 कैरेट में से। अब इसलिए 24 कैरेट ही होता है ना शुद्ध सोने की शुद्धता। तो 24 कैरेट में कितना कैरेट हम आपको जो कमिटमेंट किए, जो प्रॉमिस किए, वो आपको कर पा रहे हैं? बताओ। बताओ। मेरे से पूछा, तू बताओ। ये तो हो हमारे साथ। तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है। आर्यन जो है ना, वो तो पॉइंट चलता है, लेकिन तुम जो थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हो। यस और नो? एक्स्ट्रा कहाँ चलते हो? ये चलता है, नहीं बोल पाता है। बोलने में ये टू द पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट है। आप थोड़ा पॉइंट से हट के होता हो। आदमी का हर तरह का होता है, हर तरह का माइंड होता है, सबको एक ही जैसा हो जाता है। नहीं होता है। इसलिए आप पहले बताओ, ये बात ये टू द पॉइंट बोलेगा। आप पहले बताओ। नहीं, हर सवाल का जवाब तो हम अब तक देते आए ना, ये वाला इससे पूछिए। ये मेरी समझ से बाहर है। समझना क्या? समझना आसान है। जैसे सोने की शुद्धता, तो ये भी तो समझना। 24 कैरेट होता है ना, 24 कैरेट को शुद्ध माना जाता है, परफेक्ट माना जाता है ना? जैसे परसेंटेज में 100% अगर कोई है तो क्या है? शुद्ध है, बढ़िया है। समझ गया। आप जवाब दे उसी दो। में तू अब परसेंटेज ही कर दे ना। तो कर दो ना। तू करना, तूने जवाब दिया। परसेंट करना नहीं आता हमको। 90% बोल दे, 60% बोल दे, जैसा तुमको लगे। हाँ, जैसा आपको लग रहा तुमको हो। क्या लग रहा है? तुम भी तो बोल सकते हो। पूछा मेरे से थोड़ी ना है, आप तेरे से पूछिए, पूछा दोनों ना। से पूछा गया ना। नहीं, दोनों से नहीं, शहबाज से पूछे हैं। हाँ, शहबाज किसका नाम है? मेरा नाम है। शहबाज से पूछे हैं कि हम आपको ज्वाइनिंग के टाइम में जो प्रॉमिस किए थे सर्विस को लेकर के, सिखाने को लेकर के, तो उस हिसाब
हिसाब से जो इतना हम प्रॉमिस किए थे, आपसे कमिटमेंट किए थे हम क्या क्या आपके साथ करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसमें मुझे आप कितना कैरेट में कितना कैरेट और परसेंटेज में कितना परसेंटेज आपने पाया? हम शुरू से सीरियल बाय सीरियल सिखाते जाएंगे, जब वक्त मिलेगा तो मोमेंट के हिसाब से हर चीज को बताते हुए जाएंगे। हाँ। तो उस हिसाब से आप बताते जा रहे हैं जैसा जैसा मोमेंट आ रहा है। देखो ये जो है ना, ये सिचुएशन देखो, ये रोड जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। इधर से तो बाइक वाला जो आता हुआ आएगा ना, अगर से स्पीड में हो तो घुस जाएगा अंदर में और फिर चले जाओगे जेल के अंदर, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि आपको पूरा गाड़ी आपके अलर्ट रहना है, गाड़ी कंट्रोल में रहेगा और हॉर्न बोलता हुआ रहेगा। मतलब कैरेट में बोलो, कैरेट में आगे, हाँ कैरेट में बोलो कि हम जो आपसे सर्विस का प्रॉमिस किए थे, 24 में से समझिए कि 22 होगा, 22 कैरेट हम आपको सर्विस दे रहे हैं। हाँ। 2 कैरेट कम कर रहे हो। हाँ, दो थोड़ा सा कम कर रहे हो। हाँ। कोई भी वजह हो सकता है। हाँ। अच्छा, आप आर्यन जी, हम आपसे सर्विस के लिए जो आप कार सीख रहे हो सर्विस है, उसमें आपसे हम जो कमिटमेंट आपसे प्रॉमिस किए थे, उसमें हम आपको कितना कैरेट खरा उतरे आपके उम्मीदों पे, या जैसे प्रॉमिस के हिसाब से कितना कैरेट खरे उतरे, या मैंने हवाबाजी किया? होता है ना, प्रॉमिस करते हैं हवाबाजी लोग करता है, मैंने आपके साथ हवाबाजी किया नहीं। तो कितना कैरेट सही उतरे? बताओ। यही से घुमाना। मौसम खराब है, थोड़ा मन अलसियाल लगता है, मौसम खराब है वैसे। तो गाड़ी है देख कर ठीक है। तो गाड़ी घुमाना तो देखो देख करके ये सिचुएशन में क्या करोगे तुरंत? अब देखोगे यहाँ पर क्या है, पीछे ढलान है, गाड़ी आगे बढ़ना है, तो क्या करोगे? पहले क्लच हल्का हल्का छोड़ोगे और रेस दोगे। ब्रेक पकड़ने के लिए एक आदमी रख लेना अलग से। क्या ब्रेक नहीं पकड़ा है तो बिंदास है बंदा। ढलान पे जो गाड़ी रहेगा, अगर ब्रेक हमसे पकड़ाओगे तो फिर ढलान गाड़ी पीछे नहीं चला जाएगा। आर्यन जी, मेरा सवाल था कि आप मेरे द्वारा दिए हुए सर्विस को कैरेट में कितना कैरेट देते हैं और परसेंटेज में कितना परसेंट देते हैं? खोलने से पहले हम 23% देते हैं। 23 कैरेट देते हैं जी। और परसेंटेज में हम 90% दे रहे हैं। धन्यवाद आपका फीडबैक देने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीट चेंज कीजिए। कैसे